हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो हमारा सीटेट का पेपर, ठीक है, सीटेट का पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 है, जिसमें आज हम लोग सीडीपी देखेंगे, ठीक। ऑनलाइन जो 1 जनवरी 1 जनवरी 2022 को यह पेपर हुआ था, ठीक है। उस पेपर का आज हम लोग सोल्यूशन देखें। देखिए, आप लोग ऑनलाइन वाला प्रैक्टिस सेट जितना करेंगे उतना ही बेहतरीन रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग सीडीपी का देखेंगे, ठीक। पेपर 1 इंग्लिश। देखिए किस तरह से आते हैं पेपर। टोटल 150, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक, ऑनलाइन। 30 क्वेश्चन है, ठीक। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में है, ठीक। तो हम लोग हिंदी में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित, मेरे ख्याल से विजिबल होगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो क्या विकास के बारे में पूछा है। तो विकास एक आयामी होता है, बिल्कुल गलत बात है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। क्या होता है, बहुआयामी होता है। क्या होता है, बहुआयामी होता है। इसमें एक आयाम का नहीं विकास होता, बल्कि विकास हमारा क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो बहुआयामी होता है। विकास एक दिशीय होता है, ये भी गलत है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारे जो ऑप्शन है, थोड़ा सा ऑप्शन वाली प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा एक ही पेज पे नहीं आएगा, ठीक है। विकास एक असतत असतत है। तो ये असतत नहीं, ये सतत है। क्या है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। विकास की दिशा अधोमुखी एवं शीर्षगामी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट है। विकास क्या होता है हमारा, अधोमुखी होता है। अधोमुखी का मतलब क्या होता है, मतलब बीच वाले पोर्शन से बाहर की तरफ होता है हमारा विकास, ठीक है, मध्य से बाहर की तरफ। और शीर्षगामी का मतलब शीर्ष से पैर की तरफ, ठीक। समझ में आ गया। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आज मैं वो दिखाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है, बस इतना ही बताना है। निम्न में से कौन सा हमारा सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। पहला ऑप्शन है, बच्चा वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिक आधारित होता है। जहाँ केवल आएगा वो हमारा नेगेटिव होता है। हमसे क्या पूछा है, कौन सा सही है। तो बच्चा जो है समाज और सांस्कृतिक के परिप्रेक्ष्य होता है। हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्या हो रही, समझ में आ रही होंगी। ये हमारा जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, आज से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी जिन लोगों का 9, 10 इसके बाद जिन लोगों का पेपर है, प्रैक्टिस सेट तो मैं बहुत करा चुका हूँ, बहुत करा चुका, फिर एक बार कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। इस बार ऑनलाइन वाला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग खुद प्रूफ के साथ देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं हम लोग नेक्स्ट, थर्ड वाले पे। थर्ड क्या कर रहा है कि अनुवांशिकी विन्यास को पुनः पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती। मतलब जो अनुवांशिक विन्यास होता है उसको पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अनुकूलन कहलाती, अधिगम कहलाती, सामाजिकरण कहलाती या परिपक्वता कहलाती। तो क्या कहलाती है इसमें, तो यह हमारी क्या कहलाती है, बताइए, परिपक्वता कहलाती है, ठीक है। मेच्योरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, मेच्योरिटी, ठीक। ना तो अधिगम कहलाती, ना ही सामाजिकरण, ना ही अनुकूलन। तो ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग फोर्थ बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सामाजिकरण, मतलब सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। मतलब प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक जो होता है वो सामाजिकरण का क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, परिवार होता है, ठीक। क्या होता है, परिवार प्राथमिक होता है, ठीक है। क्या होता है, प्राथमिक। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्राथमिक क्या होता है, परिवार होता है। और द्वितीयक क्या होता है, द्वितीयक। ये सब प्रीवियस ईयर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर जितना जो लोग करके जा रहे हैं वो अच्छा नंबर करके आ रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दिया, ठीक। कुछ भी मत पढ़िए, किसी को थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप खाली सिर्फ प्रैक्टिस जितना हो सके प्रीवियस ईयर मेरे साथ लग जाइए। एक एक दिन में 3 3 4 4 प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा खुद, ठीक। बस आप लोग लगे रहिए, जो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। ये बताइए कौन सा राइट हो जाएगा इसका। तो प्राथमिक क्या होता है, परिवार होता है। द्वितीयक क्या होता है हमारा, बताइए, तो हमारा स्कूल होता है। क्या होता है, विद्यालय होता है। द्वितीयक क्या होता है हमारा, विद्यालय। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सारी चीज़ें आप लोग कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ आप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे जिन्होंने नैतिकता के विकास के बारे में इन्होंने बताया था, के अनुसार जो 7 8 वर्षीय बालक होता है, मतलब पहला 4 से लेकर 10 वर्ष तक होता है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट सेकंड जो हमारी होती है 10 से 13, ठीक। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो 13 से एबव के लिए, ठीक है। 13 से एबव। लॉरेंस के अनुसार जो 7
8 वर्ष का बच्चा जो नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा छोटा सा बच्चा है, 4 से लेके 10 साल का है। बताइए 4 से लेके 10 साल का बच्चा या सामाजिक अनुबंधन बनाए रखेगा, या दंड और आज्ञा पालन, या फिर जो है सार्वभौमिक नैतिकता। तो वो दंड और आज्ञा पालन करेगा। ठीक है, दंड और 4 से 10 साल का बच्चा क्या करेगा? दंड और आज्ञा पालन करेगा। ठीक है, दंड और आज्ञा पालन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5th हो चुका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6th बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6th बताएंगे आप लोग जीन पियाजे के बारे में। देखिए जीन पियाजे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर किस क्रम का है? 6 नंबर का। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत के में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? जो क्रमबद्धता है किस प्रयोग में हुआ है, मतलब किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? तो वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम को हम क्या कहते हैं? क्रमबद्धता। एक बच्चे की हाइट इतनी है, दूसरे की इतनी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमबद्धता कहते हैं। तीसरे की इतनी है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? क्रमबद्धता कहलाते हैं। ठीक, दूसरों के परिप्रेक्ष्य में क्षमता है तो भी चिंतन का वर्णन जैसी कहानी कथा, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 7। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही संघर्ष और थोड़ा सा इसमें उसे विजिबल तो है, पूर्ण रूप से विजिबल है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। एक 5 वर्षीय नसीमा को लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप, मतलब एक चिकनी मिट्टी है, इसको क्या बना दिया जाए? सांप नुमा बना दिया जाए। ठीक है, सांप के नुमा बना, सांप में क्या क्या परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे क्या है? जीववाद है, केंद्रीयता है, क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या इसमें है? केंद्रीयता है। बच्चे के अंदर क्या है? केंद्रीय सेंट्रलिज्म की भावना क्या है? पनप रही है। क्या है इसको क्या कहें? सेंट्रेशन जिसको बोलते हैं। क्या? केंद्रीयता का, क्या केंद्रीयता की भावना बच्चे के अंदर आ रही। तुम्हारा बी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, क्या बी पार्ट क्या होगा? राइट होगा इसका। ठीक, चलिए आगे बताइए। थोड़ी सी वो दिक्कत हो गई थी। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, लेवाइगोत्स्की साहब जो हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट और अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी PYQ हैं, अब मैं PYQ ही कराऊंगा और कुछ भी नहीं कराऊंगा। ठीक है, एकदम ओरिजिनल PYQ टाइप भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सीधा करा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने बताया भी एक वीडियो बना के कहाँ से आपको PYQ मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं सभी सोच रहा हूँ करा दूँ, 10-12 दिन में मैं पूरा फिनिश कर दूँ। ठीक है, चलिए बताइए। लेवागोत्स्की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक संरचना पर है, व्यवहारवाद पर है। तो इन्होंने क्या बताया था? सामाजिक संरचना पर। किस पे था? सामाजिक संरचना पर। ठीक, ये सब व्यवहारवाद और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और सार्वभौमिकता पर नहीं था। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, जो एक बार आप देखेंगे सब कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लेवागोत्स्की साहब जो है ने बच्चे के स्वयं से, अगर बच्चा कोई स्वयं से संवाद कर रहा है, मतलब स्वयं से बात कर रहा है, करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग करेगा? तो वह हमेशा किससे बात करेगा? स्वकेंद्रिता, निजवाद, क्या बोलते हैं इसको? निजवाद बोलते हैं इसे। स्वयं से प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आप 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता? एक प्रगतिशील ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। तो ड्रिल और अभ्यास हमारा हमेशा क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव पर भी वीडियो बनी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव या सहयोगिता पूर्ण अधिगम या पुरस्कार और दंड हमारा भी नेगेटिव होता है। बताइए, अब 2 ऑप्शन बचे। अलगाव भी हमेशा हमारा क्या होता? गलत होता। तो कौन बचा? सहयोगिता एवं पूर्ण अधिगम। ये भी हमारा क्या? नेगेटिव। तो अलगाव वाली बातें जहाँ भी करेगा वो हमेशा हमारा क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, चलिए नेगेटिव और पॉजिटिव से कम 70 से 75 क्वेश्चन बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग 70 से 75 क्वेश्चन नेगेटिव और पॉजिटिव टैग से ही कर सकते हैं। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। कह रहा कि एक बच्चे दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है? मतलब दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है? स्थानीय संबंध बुद्धि को, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि को, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि को, या प्राकृतिक बुद्धि को? बताइए।
क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th का क्या, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि को, ठीक है, जो दूसरों की क्या करता है, दूसरों की जो करता है तो उसके अंतर क्या है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर इंट्रा 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 क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं बताइए, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, क्या बोलते हैं, इंट्रा बोलते हैं, इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंट्रापर्सनल जो हमारे अंदर खुद की होती है जो है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि को हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बताइए जो हमारी एनईपी जो है, एनईपी, इससे भी भर भर के जो 28, 29 और 30 को जो परीक्षा हुई, भर भर के क्वेश्चन आया है, ठीक है, एनईपी से। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन जो है क्या है, प्रस्तावित है, बताइए। अपनी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये पार्ट क्या है हमारा, सही है या गलत है, बताइए। ये तो गलत बात है, ठीक है। अगला बताइए, विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने के लिए बाध्य करना चाहिए। बालक जो है क्या होना चाहिए, बालक, चलिए आइए तब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन सा हमारा क्या, बाल विद्यार्थियों, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें कह रहा है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ, तो हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय उपागम को उलझन पैदा करना है, तो बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट राइट आंसर, सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, ठीक है। जेंडर भूमिका, इससे एक क्वेश्चन आ रहा है 100%, जेंडर से जो हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, जेंडर भूमिका है क्या, अधिग्रहित, क्या है, अधिग्रहित व्यवहार, अधिग्रहित व्यवहार एक तरह का क्या है, अधिग्रहण किया जाता है। जो जेंडर भूमिका बच्चा जन्म से तो सीख के आता नहीं है, तो ये क्या अधिग्रहण करता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद ही तो जेंडर भूमिका उसके अंतर्गत क्या है, एक अधिग्रहित है, जैविक भी नहीं है, ना ही जन्मजात व्यवहार है, जन्मजात तो है नहीं, अधिग्रहण करता है इसका, ना ही अनुवंशिक होता, अनुवंशिक निर्धारित भी नहीं करता, ठीक है। तो हमारा क्या अधिग्रहण व्यवहार है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, तुलना जहाँ भी रहेगा वो हमेशा निगेटिव होता है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र इसके अनुसार रूपांतरित करना, या फिर छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण भी हमारा क्या होता है, निगेटिव ही होता है, ये भी गलत हो गया। कुछ टैग वर्ड हैं उनको याद रखना, ठीक। छात्रों को विषय में सफल या विफल करना, ये भी हमारा क्या निगेटिव होता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्या है समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, किसी कक्षा के लिए जो है मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं शिक्षा शास्त्र का चिंतन में मदद करेगा, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। इसका जो है आंसर जो है आयोग ने सबको दिया था, ठीक है। इसमें जो है सबको जो है आयोग ने क्या माना था कि इस पे सबको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। आगे बताइए, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है। समावेशी शिक्षा जो हमारी होती है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, जहाँ विकलांग बच्चा भी पढ़ेगा, कमज़ोर भी पढ़ेगा, सब तरह के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल गलत है, केवल हमारा यहाँ गया, ठीक है। मैं देखिए जहाँ भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड मिलता है उसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो आप उस पर फोकस किया करिए। वो चीज़ें जो हाईलाइट की जा रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि वैसे ही कर दी जा रही हैं, उसका कोई मतलब है, ठीक है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ दिव्यांगों के लिए, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक। सरकारी विद्यालय में केवल, ये भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाई जाए, योग्यता से परे होकर के सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, बहुत संघर्ष होकर के आप लोगों को आंसर की निकालना, फिर पढ़ना, फिर इस टॉपिक पे पढ़ाना जो है काफ़ी संघर्ष होता है, ठीक। तो आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए खोज के लाई जाती हैं, तो आप लोग शेयर कर दिया करिए वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, देखिए,
कथन और निष्कारण का है। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अपनाने शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना चाहिए। ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की क्या करता है, व्याख्या भी करता है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच जो है अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, तो यह लक्षण अधिगम का विकार है। बताइए, लिखाई में निरंतर लिखने में जो दिक्कत उसको होती है तो उसे क्या बोलते हैं, आलेख वैकल्य। गणना में जो होता है उसके बोलते हैं, गणित में जो कैलकुलेशन में जब दिक्कत होती है, पठन में पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, पढ़ने में, पठन में पढ़ने में बच्चे को दिक्कत होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन में, ठीक, कैलकुलेशन में उसको दिक्कत होती है। और आलेख में, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 19 बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, क्या कह रहा है, कह रहा है विद्यार्थियों के में व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मानकीकृत हमारा हमेशा क्या था, निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। मैं आप लोगों को निगेटिव पे ज़्यादा फोकस करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से आप अच्छा कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकनों के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रटंत विद्या, ये भी गलत है। रटने की बात जहाँ करेगा, और पेपर पेंसिल नीचे लिखा हुआ, ठीक है, मैं ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ, पेपर पेंसिल की बात कर रहा है, ठीक है। पेपर पेंसिल वैसे ही गलत होता है, रटंत विद्या वैसे होती है, मानवीकृत वैसे, तो बचा कौन, बी पार्ट। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, जिसमें अनिवार्य अभिसारी चिंतन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, अभिसारी चिंतन, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा वैसे ही, बाकी सारे क्या है, गलत हैं, ठीक है। अभिसारी चिंतन हमारा क्या होता है, सृजनात्मकता का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, लक्षण होता है। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21। छोटे बच्चे का, जो छोटा सा बच्चा होता है, ज्ञान की संरचना का कौन सा अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा, मतलब सक्रियता के साथ एक्टिव होकर के खोज करके, या खेल द्वारा, या फिर कैसे, बताइए बच्चा कैसे, खेल द्वारा या पदार्थों के प्रयोग द्वारा, या किस तरह से। तो बच्चा जो है खेल द्वारा भी करता है, सक्रिय भी होकर के, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके भी, सहपाठियों और वयस्कों की सहभागिता, मतलब चारों। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे, ठीक है। 22 बताइए। एक अध्यापिका है, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए जो है, फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों में क्या करती है, 3 से 4 अंकों में क्या करती है, बांट देती है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको क्या करती है, 3 में इसको, 3 में इसको, फिर इसको ऐसे करके बांट देती है, 3 या 4 अंकों में क्या करती है। इसको क्या कहते हैं, खंडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडीकरण। खंड खंड में कई टुकड़ों में बांटना क्या कहलाता है, हमारा खंडीकरण कहलाता है। नहीं कूट लेखन, नहीं नहीं स्वांगीकरण, नहीं अनुकूलन, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट राइट आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, इस चैनल को जो है। निम्न में से अधिगम की कौन सी जो है दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। निम्न में से कौन से अधिगम में की दशा पर विद्यालयों को सबसे अधिक बल देना चाहिए, बताइए। परिवार के सहभागिता द्वारा कौशल अर्जन पर, या फिर विषय रटंत विद्या क्या होती है, हमेशा गलत होती है। रटना हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। निष्क्रिय हमारा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों का व्यवहार अनुबंधन द्वारा, ये भी गलत। तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। परिवेश में सहभागिता के द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन जो है सबसे महत्वपूर्ण, इस पर बल देना चाहिए, ठीक। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, क्या कह रहा है। ये रहा आप लोगों के सामने। निम्न में से, थोड़ा सा है एडजस्ट कर लेंगे, विजुअल है जो है। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार, आप लोग जो है इसे 480 पे देखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पूर्ण रूप से विजुअल होगा। पढ़ने का सुसाध्य करता है। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने के लिए क्या करती है, फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है, और उसके सही उत्तर के लिए क्या उन्हें टॉफ़ी दे करके पुरस्कृत करती है। तो पुरस्कृत करना क्या हमारा हमेशा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है।
क्या करती है, पुरस्कृत करना हमारा हमेशा क्या होता है, टॉफी दे करके। परामति परामति विविध प्रकार की पुस्तकों अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थियों के विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा के लिए कहती है। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड राइट होगा। और उसके बाद बताइए, और अगला अरुंधति क्या करता है, अरुंधति जो है क्या करता है, अरुंधति जो है नए शब्दों को अर्थ समझने के लिए संदर्भ, जहाँ भी संदर्भ की बात करेगा वो हमारा हमेशा क्या होता है, राइट होता है। तो सेकंड और ये पाला गलत था। एक आता है रेखा अपने विद्यार्थियों को शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है, अवर्तनी परीक्षा के में गलत करते हैं। तो हमारा क्या जाएगा, तो हमारा सेकंड और थर्ड हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सी पार्ट हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। आप एक शिक्षक होने के नाते आप जो है अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य मतलब अच्छा कर सकते हैं। अपने विद्यार्थियों में डर पैदा करके, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे में आप डर पैदा करेंगे तो बच्चा क्या होगा, उसके अंदर जो समस्या समाधान कर पाएंगे, कभी नहीं कर। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल करके क्या करें, अटल तरीके से इस्तेमाल करके, हाँ कुछ सही है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, निष्क्रिय रटंत के लिए, तो हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, सबसे सटीक होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर हम लोग का 25 था ना, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कर रहे थे ना, इससे पहले कौन सा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 ही था। ठीक है, तो इसका जो समरूपों, 1 मिनट, समरूपों का इस्तेमाल करके होगा। ठीक है, सी पार्ट होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक, आगे फ्लेक्सिबल, अटल नहीं रहना किसी चीज़ में, हमें फ्लेक्सिबल रहना है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम जो अधिगम को सुगम करेगा। बताइए कौन सा जो अधिगम को क्या करेगा, सुगम करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा दे करके, या फिर एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रोत्साहित करना हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट। रट्टा मार को, ये तो बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक को श्यामपट पर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो अगली क्लास हम लोग की हिंदी और ईवीएस की और मैथ की होगी। ठीक है, लेकिन सपोर्ट जरूर चाहिए जो है, क्योंकि इस चीज़ को ढूंढना फिर करना कराना थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग एडजस्ट करेंगे। और आपके यहाँ अगर आप लोग 10 दिन भी मेरे साथ जुड़ गए जो है, तो इस समय जो टॉपिक कराया जा रहा 100% मैं करा हूँ। अगर आपके 120 आ रहे हैं तो 140 और 140 और प्लस 130 से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आपके नंबर अपने आप बैठ जाएंगे। जिनके 100 आ रहे हैं वो 120 130 पे चले जाएंगे, और जिनके 90 आ रहे हैं वो तो 110 के पास चले जाएंगे। ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर करिए, मेरे कहने पे एक बार आप लोग करिए और करके देखिए, जो अच्छे नंबर आएंगे। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें किसकी भावना उत्पन्न होती है। मतलब आंतरिक कारणों पर क्या होते हैं, आरोपित करते हैं, तो उनमें की भावना उत्पन्न होती है, शर्म की, गुस्सा की, गर्व की, उत्कंठा की। बताइए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 28 8 है या 7 है, बताइए। तो यह क्या उनके अंदर क्या आता है, शर्म की भावना आती है। क्या शर्म की आती है या उत्कंठा की आती है, कौन सी आती है, बताइए जल्दी। तो ये उनके अंदर गर्व की भावना आती है। कौन सी, गर्व की भावना आती है। तो डी सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 बता दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए आप लोग, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। ठीक है, यही ज़रूरत है आप लोगों को। जो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर जो बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने में मौका करता है, बिल्कुल गलत बात है। यह अध्यापक के निर्देश अवधि पर काफ़ी समय बचाता है। यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो ए पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या जाएगा, सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, यह बच्चों को आज्ञा परायणता पैदा करता है, ये भी गलत है। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, बच्चे जो है अक्सर अक्सर संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को हमेशा, जो एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित, प्रोत्साहित नहीं लिखा है, हतोत्साहित किया। तो ये हमारा क्या जगह, यही हमारा क्या जगह, जो भ्रांतियाँ होती है उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन ना दे करके हतोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है। देखिए इसमें क्या करा, बच्चों को वयस्क संकल्पना और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक होता है, बिल्कुल
सही बात है, लेकिन हमसे क्या पूछा, नहीं पूछा है। लेकिन तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको भी कराया जाएगा। ठीक है, निम्न में से अधिगम का परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। मानवतावादी, व्यवहारात्मक या संज्ञानात्मक, व्यवहारवात्मक। ठीक है, ठीक। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हैं जो आप अगर बताइएगा, आपके अगर 30 28 अगर कम से कम 28 27 या 29 कर रहे हैं तब तो समझिए आपका बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी। कोई नहीं रोक पाएगा इतना नंबर लाने के लिए आपका सीडीपी में। ठीक है, और अगर आप जुड़े रहें प्रैक्टिस सेट, अगर मैं इसका 10 भी करा दिया आप लोगों के सामने ला दिया, तो भी आप जो 10 दिन में 10 प्रैक्टिस सेट तो मैं करा ही दूंगा, इसका जो 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का कल करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।